सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के ऐसे कई शख्सियत हैं जिनके चुनाव लड़ने के जिक्र मात्र से ही हवा बदल रही है और चर्चाएं इतनी हो रही हैं कि पूछिए मत। कहां से लड़ेंगे, किसके तरफ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या होगा, सामने में कौन होगा, बहुत सारी चर्चाएं हैं। कई ऐसे नाम हैं। देखिए, अनंत सिंह को लेकर हमने चर्चा की है, मोकामा की सीट को लेकर। राघोपुर में भी कैसे हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, हवा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे लेकर भी हमने चर्चा की है। वो वीडियो आप लाइव से देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सिवान की। आप सिवान से ठीक समझ रहे हैं। हम नाम लेने जा रहे हैं ओसामा साहब का। ओसामा साहब जो कि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। गणेश जी हमारे साथ हैं। सिवान अपने बारे में चर्चा में रहा है शुरू से ही। उसका गौरवशाली इतिहास भी रहा है। डॉक्टर शहाबुद्दीन का भी नाम रहा है। खैर, अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन हिना साहब ने तो साफ साफ कह दिया था पिछली बार जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ी और दूसरे स्थान पर रहीं एनडीए के बाद वो, और तीसरे स्थान पर आरजेडी चली गई। तो उसके बाद ओसामा साहब के बारे में साफ साफ हो गया था कि हाँ, चुनाव लड़ेंगे और रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। जी देखिए आलोक जी, आप ओसामा साहब की चर्चा करना चाहते हैं, मतलब शहाबुद्दीन की चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा। शहाबुद्दीन जिन्हें सिवान का साहेब कहा जाता था, और शहाबुद्दीन का औरा कितना बड़ा था यह हम और आप जानते हैं, दुनिया भी जानती है। शहाबुद्दीन तो अब रहे नहीं। तो शहाबुद्दीन के जो उत्तराधिकारी हैं, पारिवारिक उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी, उनका कैनवास कितना बड़ा है, उनका ऑरा कितना बड़ा है, इसे भी समझना होगा। देखिए, शहाबुद्दीन बाकी मसलों में जो कुछ रहे, जिस तरीके का नाम उनका रहा और जिस तरीके के विवाद उनके साथ रहे, जिन कारणों से उन्हें जेल की यातना झेलनी पड़ी और फिर मौत हो गई, उसे हम इतर रखते हैं। लेकिन उसके इतर रखे जाने के बावजूद शहाबुद्दीन प्योर पॉलिटिकल भी थे। वे भी थे और प्योर पॉलिटिकल भी थे। वे अपने राजनीतिक दोस्त और अपने राजनीतिक दुश्मन दोनों को भली भांति समझते थे, ठीक है ना। और शहाबुद्दीन राजद की राजनीति के इतर भी थे। देखिए, वह राजद के नेता कहलाए, राजद के सांसद कहलाए, लेकिन जब सिवान को आप पढ़ते हैं तो सिवान में माई समीकरण काम नहीं करता था। सिवान में मुसलमानों का मत अलग, यादवों का मत अलग। सिवान में जो सबन जातियां थी, जिनके लिए शहाबुद्दीन ने लड़ाई शुरू की माले के खिलाफ, वह शहाबुद्दीन के साथ हुआ करती थी। वह जातियां जो बिहार के बाकी हिस्सों में राजद का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसके बारे में भूरा बाल साफ करो तक की बातें चली आती है। तो खैर, शहाबुद्दीन अब रहे नहीं। हीना साहब, शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी, उन्हें विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। अब राजनीतिक विरासत संभालनी है ओसामा साहब को, लेकिन हमें यह कहने में और स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है कि ओसामा साहब, शहाबुद्दीन तो इस उम्र में नहीं बन सकते, लेकिन अभी प्योर पॉलिटिकल भी नहीं हुए हैं। बाकी शहाबुद्दीन के जो दूसरे तत्व थे, दूसरे गुण थे, उससे वह दूर है। लेकिन शहाबुद्दीन राजनीतिक रूप से जितने सक्रिय थे, उतने सक्रिय होने की कोशिश ओसामा साहब नहीं कर रहे। और शहाबुद्दीन के लिए कोई एक विधानसभा क्षेत्र ही माने मतलब नहीं रखता था। शहाबुद्दीन के लिए पूरा सिवान, सिवान के दोस्त, सिवान के दुश्मन। जैसे आपको पता है कि राजद में थे शहाबुद्दीन, लेकिन अवध बिहारी चौधरी से उनके रिश्ते 36 के थे। 2015 में तो टिकट ही कटवा दिया था, यह भी आपको पता है। तो उन्हें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान डंके की चोट पर। तो शहाबुद्दीन निरंतर सक्रिय रहने वाले। जब हम कहते हैं ना कि शहाबुद्दीन से आप कुरान पर, गीता पर, बाइबिल पर, सब पर बराबरी से आप बातें कर सकते थे। लेकिन ओसामा साहब, देखिए, यह हम इसे इस रूप में भी कह सकते हैं
कि जो नई जमात है, नई उम्र के लड़के हैं, ओसामा साहब को प्योर पॉलिटिकल होने के पहले आलस से छोड़ना पड़ेगा, आलस से छोड़ना पड़ेगा। शहाबुद्दीन का दरबार सुबह से लगता था और ओसामा साहब का दरबार शाम से लगना शुरू होता है। बहुत देर जागते हैं और फिर देर रात तक जागे रहते हैं, ठीक है ना। इस मामले में शहाबुद्दीन बहुत डिसिप्लिन थे। नहीं, शहाबुद्दीन तो जिंदगी के मामले में बहुत डिसिप्लिन थे और अपने फैसलों के बारे में, अपने दोस्त और दुश्मन के बारे में भी। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। एक बार जो कह दिया, देखिए लालमुनि चौबे रहे नहीं। मैं बार बार कहानी सुनाता हूं कि लालमुनि चौबे या शिवानंद तिवारी से आप मिलते रहते हैं, आप उनसे कहानियां सुन लीजिए कि कैसे शहाबुद्दीन थे। तो ओसामा साहब को जो दूसरा शहाबुद्दीन बनने के लिए, शहाबुद्दीन इंट्रोवर्ट नहीं थे, अंतर्मुखी नहीं थे, बाह्यमुखी थे। दुश्मन को सामने से ललकारना और दोस्त के साथ खड़े रहना, ठीक है ना। तो ओसामा साहब अभी अंतर्मुखी, बोलना नहीं चाहते हैं, फेस नहीं करना चाहते हैं। और आपको पता है कि देखिए कितने दिनों तक कंफ्यूजन रहा शहाबुद्दीन के निधन के बाद, कि दूरियां बहुत बढ़ गई। देखा भी आपने, हिना साहब निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गई और दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर रही। फिर बाद में कैसे विनोद जायसवाल के घर बुलाया हाँ, गया। विनोद जायसवाल के घर आप उस रात को तो गवाही थे, आप और समरीन गवाह थे, ठीक है। तो फिर दोनों में संबंध बने। लेकिन हम यह कहते हैं कि उस संबंध बनने के बाद ओसामा साहब जितना अपना ऑरा बढ़ा सकते थे, उतना ऑरा बढ़ाने की कोशिश उन्होंने नहीं की। नहीं, मैं कुछ लोग उसे कहते हैं कि मीडिया से थोड़ा डरते हैं। और डरते क्या, खा थोड़ी जाएगा। नहीं, और देखिए शहाबुद्दीन कैसे थे, ठीक है, इसकी सजा उन्हें मिल गई। जैसे ही जेल से छूटे, परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री कर दिया। मैंने कहा ना, हाँ, मैंने कहा ना कि वह दोस्त और दुश्मन दोनों बराबरी से, दोस्ती और दुश्मनी बराबरी से। तो ओसामा साहब जब फिर से लालू राबड़ी परिवार, लालू राबड़ी तेजस्वी परिवार के करीब आए, तो पहली बार सीवान से बाहर कहाँ दिखे? सीवान से बाहर दिखे बेलागंज के उपचुनाव में, वहां गए और उन्होंने वहां मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की। देखिए वहां सुरेंद्र यादव के बेटे की हार हो गई। ओसामा साहब और तपस्या कर सकते थे वहां, क्योंकि मुसलमान मतों में ही विभाजन हुआ। पहले जो सवर्ण मतदाता जनसुराज प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के साथ खड़े दिख रहे थे, अंतिम समय में वह पीछे हट गए थे और मुसलमानों में ही विभाजन हो गया। देखिए सुरेंद्र यादव स्वीकारते हैं, उन्होंने स्वीकारा भी कि बेलागंज की हार की वजह प्रशांत किशोर है, जीत हुई मनोरमा देवी को। तो अब ओसामा साहब अपने आप को कहां ले जाते हैं? खैर, यह तो ओसामा साहब के व्यक्तित्व की बात हुई। तो अब चुनावी पृष्ठभूमि पर चलिए, क्योंकि 2025 में हम बात कर रहे हैं। तो ओसामा साहब को चुनाव लड़ना है रघुनाथपुर से, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से, और टिकट में कोई परेशानी। देखिए ओसामा साहब ने अब अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रखा है रघुनाथपुर पर। शहाबुद्दीन थे तो शहाबुद्दीन पूरे सिवान पर, पूरे सारण पर, पूरे गोपालगंज पर ध्यान रखते थे, उस पूरे कमिश्नरी पर। हाँ, और आप याद कीजिए ना, गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में शहाबुद्दीन का ऑरा क्या था? शहाबुद्दीन नहीं थे, उनका निधन हो चुका था। शहाबुद्दीन का परिवार नहीं गया तो गोपालगंज के उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी को कितना वोट आ गया और मोहन गुप्ता चुनाव हार गए। उस वक्त 3-4 हजार वोट से, हाँ, जो भी महागठबंधन की सरकार हाँ, मामूली मतों के अंतर से, ठीक है। तो चुनाव हार गए और जीत गई बीजेपी की प्रत्याशी। हाँ, तो अब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं। जो रघुनाथपुर के मौजूदा आरजेडी विधायक हैं हरिशंकर यादव, उन्होंने ऐलान कर ही दिया है, उनकी उम्र भी हो चुकी है कि हम ओसामा साहब के लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं। टिकट भी उन्हें शहाबुद्दीन फैमिली की कृपा से ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपनी आस्था, उन्होंने अपना कमिटमेंट, उन्होंने अपना रिश्ता सब कुछ निभा दिया है। तो रघुनाथपुर पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। लेकिन एक सेकंड थॉट भी चलता रहता है ओसामा साहब के भीतर। अब सेकंड थॉट क्या चलता रहता है? हमने कहा ना कि देखिए अवध बिहारी चौधरी से शहाबुद्दीन के संबंध खराब रहे, हिडन एजेंडा ओसामा साहब के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आजकल अवध बिहारी चौधरी चूंकि उन्हें सिवान लड़ना है, सिवान सदर लड़ना है, इसलिए ओसामा साहब के जयकारे लगा रहे हैं। शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि पर समारोह भी कर रहे हैं। पहले नहीं क्या करते थे, और ओसामा साहब के लिए
रघुनाथपुर में भी भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन हमने यह कहा कि देखिए, एक सेकंड थॉट चलता रहता है, मंगल पांडे से भी शहाबुद्दीन के परिवार के रिश्ते क्या रहे, यह जग जाहिर है। तो मंगल पांडे के बारे में भी यह खबर है कि मंगल पांडे सिवान या जीरादेई से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री, हाँ, स्वास्थ्य मंत्री, उनका घर ही है सिवान जिले में। तो ओसामा साहब को यह लगता है कि यदि मंगल पांडे सिवान लड़ने को आ जाते हैं तो हम सिवान क्यों न लड़ लें। सिवान विधानसभा क्षेत्र में, सिवान जिले के बाकी विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में अधिक मुसलमान हैं। और आपको पता है कि 2020 में अवध बिहारी चौधरी मात्र 1973 मतों से चुनाव जीते हैं, मात्र 1973 मतों से। तो उनके लिए कितनी संकटपूर्ण स्थिति है। और आपने लोकसभा चुनाव में देखा ही कि वह तीसरे पायदान पर चले गए। तो यदि मंगल पांडे आते हैं तो यह कुछ बदल सकता है, रघुनाथपुर की जगह यह हो सकता है। जीरादेई की बात नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि रघुनाथपुर में ठीक है, ओसामा साहब लड़ेंगे, तेजस्वी यादव, लालू यादव टिकट भी दे देंगे, उनके सामने कौन होगा, उनके सामने कौन होगा। हाँ, तो देखिए 2020 को याद कीजिए, ओसामा साहब से लड़ने के लिए रघुनाथपुर में सबसे मजबूत कैंडिडेट तो मनोज सिंह ही है। मनोज सिंह हारे भी हैं। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूं, मनोज सिंह अभी भाजपा में है। 2020 के चुनाव में जब टिकट नहीं मिला तो वह चिराग पासवान के साथ चले गए थे और नंबर 2 पर वही रहे थे 49,792 मतों के साथ। और जेडीयू के जो उम्मीदवार थे रामेश्वर चौहान, वह तीसरे नंबर पर चले गए थे, तीसरे पायदान पर चले गए थे। भद पिट गई थी, 26,000 मत आए थे, ठीक है ना। तो मनोज सिंह, अब यह सीट जेडीयू की है। हम पूरे सिवान के विधानसभा क्षेत्रों को देखते हैं तो जेडीयू के सामने एक चुनौती रहती है कि हमें एक ईबीसी को लड़ाना है। तो रघुनाथपुर की सीट पर ईबीसी लड़ता रहा है, लेकिन मनोज सिंह भाजपा में है और मनोज सिंह का कद इधर के दिनों में बढ़ा हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखिए। बिस्कोमान का चुनाव स्मरण कीजिए, बिस्कोमान का चुनाव, यदि मनोज सिंह पति पत्नी न होते तो विशाल सिंह का चेयरमैन बनना असंभव था। बगावत वहीं से शुरुआत हाँ, बगावत वहां से और महेश राय से। हाँ, तो बगावत की शुरुआत वहीं से हुई। और मनोज सिंह और ओसामा साहब का गांव एक है। मनोज सिंह और शहाबुद्दीन बचपन के दोस्त थे, गेहूं पिसवाने साथ जाते थे, यह भी जान लीजिए। साइकिल पर एक दूसरे के साथ जाते थे, कोई साइकिल चलाता था, कोई साइकिल के स्टैंड पर बैठ जाता था। लेकिन बाद में झंझट, बाद में विवाद, राजनीति है ऐसी चीज नहीं, राजनीति के अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई। मनोज सिंह के भाई की हत्या भी हुई। तो मनोज सिंह चुनाव लड़ेंगे यदि जेडीयू सीट नहीं छोड़ता है तो, या फिर जेडीयू मनोज सिंह को उम्मीदवार बना दे, यह भी संभव है। तो सबसे मजबूत उम्मीदवार मनोज सिंह ही हो सकते हैं। और ईबीसी की प्राथमिकता है इनके लिए, नीतीश कुमार के लिए। ईबीसी राजनीति के प्रति नीतीश कुमार का कितना समर्पण है, इस बात को भी आप समझते हैं। लेकिन शहाबुद्दीन के रास्ते में, ओसामा साहब के रास्ते में परेशानी क्या है? खान ब्रदर्स खान ब्रदर्स की क्या स्थिति थी शहाबुद्दीन के रहते, यह आपको पता ही है। अब खान ब्रदर्स ने टाल ठोक रखी है। जो काम ओसामा साहब नहीं कर रहे हैं वह काम खान ब्रदर्स कर रहा है। खान ब्रदर्स चिराग पासवान की गोद में है, लेकिन चिराग पासवान जो हेलीकॉप्टर से गए थे सिवान, टिकट नहीं दिला पाते हैं। तो देखिए, चिराग पासवान टिकट नहीं दिला पाते हैं एलजेपीआर से, तब भी खान ब्रदर्स को चुनाव लड़ना है, क्योंकि खान ब्रदर्स सिवान में अपने आप को नंबर 1 स्टैब्लिश करना चाहता है। और सिर्फ रईस खान को नहीं लड़ना है। रईस खान ओसामा साहब के चुनाव लड़ने की स्थिति में रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। मतलब मुसलमान मतों में विभाजन और ताकत के प्रदर्शन में जोर आजमाइश। और खान ब्रदर्स से दूसरा व्यक्ति बरहरिया से चुनाव लड़ेगा। तो हाँ, बरहरिया से। तो देखिए ये स्थिति। अब देखिए, रईस खान की तो बात हो गई। विक्रम कुंवर कभी शहाबुद्दीन के सबसे बड़े समर्थक थे। अब विक्रम कुंवर जीते हुए विधायक के टिकट कटा था, मुझे वह भी याद है। तो विक्रम कुंवर फिर से टाल ठोक रहे हैं।
अजय सिंह मतलब कविता सिंह के पति, हाँ, शहाबुद्दीन से लड़ने वाले, ठीक है, कविता सिंह सांसद। रघुनाथपुर से जगमातो देवी भी रही हैं एक बार। हाँ नहीं, मैं आ रहा हूँ, नहीं हाँ, उनकी माता रही हैं एक बार। नहीं, हाँ ठीक है, तो वो जो स्थिति है, तो अब वो स्थिति ये है कि विक्रम कुमार कह रहे हैं अजय सिंह के बारे में, अरे यह तो बंदूक धोता था, इसे हमने शहाबुद्दीन के यहाँ रखवाया था, हाँ, तो ये सारी। और विजय शंकर दुबे देखिए महाराजगंज से जीते हुए कांग्रेस के विधायक हैं, उम्र हो गई है, उनके रिटायरमेंट की बेला आ गई, कहा जा रहा है कि उनको टिकट महाराजगंज से नहीं मिलेगा, वह सीट वीआईपी के खाते में जा सकती है। तो विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे नाम है, वह भी बहुत पहले बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वह भी यहाँ रघुनाथपुर में ही भ्रमण कर रहे हैं। अभी आपने जगमातो देवी की चर्चा कर दी, अजय सिंह की चर्चा कर दी, तो हमें अब यह भी बता देना दर्शकों को आवश्यक है, नहीं तो अधूरा हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि अब ये चाह रहे हैं जो अजय सिंह हैं और कविता सिंह है, मुरेठा वाले, हाँ, तो दरौंधा, रघुनाथपुर नहीं, दरौंधा से, हाँ समझे, दरौंधा से। अब दरौंधा से जगमातो देवी और अजय सिंह, इन सब का इतिहास शुरू होता है। कविता सिंह भी वहीं से, कविता सिंह, हाँ, आपको मालूम है खरमास में शादी कराई गई। खरमास में जगमातो देवी के निधन के बाद भाई अखबार में इश्तेहार छपा अजय सिंह की शादी के लिए। आरसीपी सिंह मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार अजय सिंह के बाहुबल के कारण उनको टिकट नहीं देना चाहते थे, तो शादी की और तुरंत नई नवेली दुल्हन जो है विधायक बन गई, फिर बाद में विधायक बन गई, हाँ 2019 में एमपी भी बन गई, और 2024 में नीतीश कुमार ने पैदल भी कर दिया, हाँ 2024 में नीतीश कुमार ने पैदल कर दिया, लेकिन आश्वासन मिला हुआ है। जब देखिए बिहार विधान परिषद की एक सीट खाली हो रही थी और सुनील सिंह की सीट खाली हो रही थी, ठीक है, बाद में सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, तो सबसे ज्यादा चर्चा किसकी चल रही? कविता सिंह की चर्चा चल रही थी। तो अब क्या है कि ये जो कविता सिंह और अजय सिंह है, ये अपना ध्यान जो है दरौंधा विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित किए हुए हैं, क्योंकि अजय सिंह मानते हैं कि शहाबुद्दीन के खिलाफ सबसे बड़े लड़ाके हमने ही हिना साहब को 2019 में हराया, ओम प्रकाश यादव ने भी हराया है, ठीक है ना। ओम प्रकाश यादव कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा पता नहीं, कभी प्रशांत किशोर से मिलाते हैं, कभी भाजपा में, भाई उनके बारे में थोड़ा सा सब तरफ है, हाँ सब तरफ है। प्रसाद तो दरौंधा में अभी बीजेपी के जीते हुए हैं वेंकटेश सिंह उर्फ व्यास सिंह, ठीक है, जीते हुए हैं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि अजय सिंह चाहे कविता सिंह, यह सीट पहले जेडीयू के खाते में आए तब ना, तो विधायक कैसे कटवा दीजिएगा? तो इनका दावा यह है कि भाई यह सीट तो पहले जेडीयू की थी, तो यह सीट, और अजय सिंह इधर यह तर्क भी देते हैं कि सिवान इस बात का गवाह रहा है कि सिटिंग एमएलए एमपी का टिकट कटता रहा, जैसे कविता सिंह का ही कट गया, व्यासदेव प्रसाद का सिवान सदर का टिकट कटा था, जीते हुए विधायक थे, विक्रम कुमार का टिकट कटा था, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा एमपी हो गए, हाँ, इनके पति रमेश सिंह कुशवाहा, इनका भी टिकट, जीते हुए विधायक थे, इनका भी टिकट कटा था। अब देखिए विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा, रमेश सिंह कुशवाहा की चर्चा हमने कर दी। अब देखिए अजय सिंह इधर के दिनों में, देखिए वो पूर्ण रूप से क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, तो अभी जो क्षत्रिय राजनीति में, राजपूतों की राजनीति में नायक बनकर उभरे हैं बहुत तेजी से, राजीव प्रताप रूडी, तो हाँ कंस्ट्रक्शन, तो इधर के दिनों में आप देख रहे होंगे दिल्ली में चुनाव, हाँ इधर के दिनों में आप देख रहे होंगे कि राजीव प्रताप रूडी के साथ साय की तरह रह रहे हैं अजय सिंह। जब पिछले दिनों राजीव प्रताप रूडी पटना आए, जय सांगा का नारा लगा, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, राजीव प्रताप रूडी जैसा हो, यह भी नारा लग गया, वहां भी अजय सिंह मौजूद थे। अब इसके पीछे भी क्या है, यह समझिए कि बीजेपी से जेडीयू को सीट लेना है, तो बीजेपी से जेडीयू का सीट कैसे होगा, पैरोकारी कौन कर सकते हैं? तो राजीव प्रताप रूडी और संजय झा के रिश्ते क्या हैं, ये सबको पता है। एक अच्छा वकील ढूंढ रहे हैं, हाँ एक अच्छा वकील, दोनों कितने बड़े साथी रहे हैं और दोनों एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं बहुत लंबे अरसे से। तो राजीव प्रताप रूडी यदि पैरोकारी शुरू करते हैं तो संजय झा की पैरोकारी हो जाएगी, तो ये स्थिति है। अब देखिए जो हमने बात कर दी, जीरादेई की बात कर दी, विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा तो एमपी हो गई, लेकिन जीरादेई में कुशवाहा फैमिली चाहता है कि अब विधानसभा सीट भी बना रहे। तो रमेश सिंह कुशवाहा अपने लिए टिकट की जुगत में है, ठीक है ना,
हाँ भाई, अरे BJP इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। देखिए 2024 में जब कविता सिंह का टिकट कट रहा था, हम्म, तो पहले रमेश सिंह कुशवाहा और विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा की बात नहीं हुई थी। हम्म, आपको भीतर की बात बताते हैं। जी, पहले जो बात हुई थी हम्म, वह रमेश सिंह कुशवाहा के भाई हैं वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, हम्म, बिहार के बड़े ठेकेदार हैं, जी, लेवल 1 के या नंबर 1 जो भी कहते हैं जी। उस टर्म्स में। एक ग्रेड के। हाँ, ए ग्रेड के ठेकेदार हैं। हम्म। तो उनकी बेटी है डॉक्टर नम्रता, डॉक्टर नम्रता कुशवाहा। पहले उसके लिए टिकट की बात हो रही थी, लेकिन बात फिर आप जानते हैं रमेश सिंह कुशवाहा को नीतीश कुमार पहले से जानते थे। जब प्रस्ताव यह आया और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अध्यक्ष थे रमेश सिंह कुशवाहा, तो नीतीश कुमार ने कहा कि भाई रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी को ही लड़ा दो। तो अब विधानसभा चुनाव रमेश सिंह कुशवाहा या फिर वीरेंद्र कुशवाहा, और वीरेंद्र कुशवाहा इसमें भी लगे हैं कि भाई डॉक्टर नम्रता नहीं, मेरी छोटी बेटी ही। तो सिवान की राजनीति जो है, हम फिर कह रहे हैं कि अब ओसामा साहब जो हैं वह रघुनाथपुर की राजनीति, उन्होंने अपने इंडिया फोल्ड से। अपने कैनवास, हाँ उन्होंने अपने कैनवास को थोड़ा छोटा कर लिया है, थोड़ा छोटा कर लिया है। ठीक है ना भाई, यदि आज तेजस्वी यादव सिर्फ राघोपुर की बात करने लगे तो नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा। तो आपने वह मैदान दे दिया। सिवान की कोई सीट बगैर शहाबुद्दीन से पूछे क्या लालू यादव तय कर सकते थे? नहीं। अवध बिहारी चौधरी को लेकर ही तमाम बहसें होती थी, तमाम बहसें होती थी। और देखिए ना लड़ाई कैसी है, लड़ाई ऐसी है। देखिए हमने क्यों कहा कि और जिलाध्यक्ष की लड़ाई अभी भी चल रही है आरजेडी की। वहां जो पुराने जिलाध्यक्ष हैं, जो जिनका नाम है विपिन कुशवाहा, उसे ओसामा साहब पसंद नहीं करते। चुनाव में क्या हुआ, जिलाध्यक्ष के चुनाव में क्या नहीं हुआ, लेकिन ओसामा साहब की पसंद है अजय भास्कर चौहान। और अजय भास्कर चौहान को लोगों ने जिलाध्यक्ष कहना शुरू कर दिया, जिलाध्यक्ष राजद। ठीक है ना। अवध बिहारी चौधरी भी ओसामा साहब को खुश करने के लिए अजय भास्कर चौहान को ही जिलाध्यक्ष कर देते हैं। लेकिन विपिन कुशवाहा का फैसला भी नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो कागज पर आधिकारिक तौर पर विपिन कुशवाहा ही, तो ओसामा साहब शहाबुद्दीन की मर्जी के बगैर कोई जिलाध्यक्ष हो जाता तो अभी तो उम्मीदवार तो होता नहीं। हाँ, उम्मीदवार तो होता नहीं। अभी तो जिलाध्यक्ष के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो देखिए ओसामा साहब की उम्र कम है, संभावनाएं हैं। ठीक है, थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा लोगों से मिलेंगे, रहेंगे, बोलेंगे। राजनीति तो बोलने का ही नाम है। बिल्कुल। यहाँ कोई तीर बांध थोड़ी चलाना है, यहाँ तो जमानी तीर चलाना है जी। उसी से आप बलवान होते हैं। बिल्कुल। ये है सिवान की बात है। एनडीए फोल्ड हो या इंडिया फोल्ड हो, दोनों ही हो, रस्म कसी है। हम तो देखे थे अवध बिहारी चौधरी तो इतना प्रेम करते हैं लालू जी से कि उनके फोटो पर ही हार चढ़ा दिया 11 जून को। आपने देखा होगा उनके जन्मदिन पर, वो भी वीडियो काफी वायरल हुआ। खैर देखना होगा क्या तस्वीर निकल के आती है सिवान से, निर्णय क्या होता है। ओसामा साहब लड़ेंगे तो तय है। हाँ, वो तो तय, उसमें कहाँ कोई बट है। लेकिन हाँ, थोड़ा कैनवास अपना कितना बड़ा करते हैं ताकि उनकी राजनीति और चमके और बड़ी हो। और जहां तक बात एनडीए फोल्ड की लड़ाई की है, ये लड़ाई कैसे सुलझेगी, क्योंकि सभी शेर पर सवा शेर हैं। और फिर दूसरे के हार जीत में खान ब्रदर्स भी है, दूसरे के हार जीत में एक बड़ा निर्णय अजय सिंह को, और क्या वो कविता सिंह भी हैं, व्यास सिंह भी हैं। बार बार निराश कीजिएगा तो फिर वो भी अब निराश कर देंगे आपको, एनडीए को। आप लाइव साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।